तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ओके, कोई भी आपका ग्रुप दिया है उसमें एलिमेंट्स होंगे, उसका ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद जो है ग्रुप पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए is the smallest positive integer n such that a to the power n is identity element। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, कोई भी आपका एक एलिमेंट ग्रुप का a और उसको हम क्या करेंगे, आइटरेट करते जाएंगे जब तक कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए। ओके, और n क्या है यहाँ पे, इस एलिमेंट का ऑर्डर है। तो अब क्या मतलब इस बात का, लेट्स सपोज हम b निकालते हैं, अगर b का ऑर्डर कि ऑर्डर ऑफ b क्या है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। b टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, b क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, नहीं। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में निकाला था इसका, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। ये आपका रो क्या है, ABCD कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका लेफ्ट आइडेंटिटी, कॉलम में देखो ABCD है, ये राइट आइडेंटिटी। यहाँ से आइडेंटिटी हमने क्या कैलकुलेट कर ली, a। तो हम कोई भी एलिमेंट लेंगे और इस पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ n क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर जिसकी वैल्यू क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको आइटरेट करते जाएंगे जब तक कि आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पे b टू द पावर n क्या मिला आपको, b क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, नहीं। तो इसका मतलब b का ऑर्डर 1 नहीं है। b टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, b स्टार b। तो b स्टार b क्या है, देख लेते हैं यहाँ पे। b स्टार b क्या है आपका, c। क्या c आइडेंटिटी एलिमेंट है, नहीं। फिर से निकालेंगे b क्यूब विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर स्टार b विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, c स्टार b। तो c स्टार b क्या आपका d। तो यहां से क्या मिला हमको, d भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब क्या आ जाएगा, b टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू b क्यूब स्टार b विच इज नथिंग बट b क्यूब ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, d आया है, d स्टार b। तो d स्टार b देख लेते हैं, d स्टार b क्या मिल गया, a। ए मिल गया। अब यहीं स्टॉप कर जाएंगे। क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, a टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू e। तो यहाँ n क्या मिला आपको, 4। तो इसका मतलब जो b का ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑफ b विच इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस एग्जाम्पल से आई होप समझ में आ गया कि क्या होता है ऑर्डर। कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे इस ग्रुप में, ये आपका ग्रुप है, केलर टेबल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार। इसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो b को हमने पिक किया और स्टार्ट करना जो है, आइटरेट करना स्टार्ट की इस फॉर्म में, a टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू e। e क्या है यहाँ पे, a है। तो हमने क्या किया, पहले इसको कैलकुलेट किया, तो 1 तो नहीं हुआ, c ये भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, तो इसका जो पावर होगा, ये a का मतलब ये वाला एलिमेंट नहीं, a कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। a की जगह पे आप x भी लिख सकते हो, x टू द पावर n। बेटर ये कंफ्यूजन ना हो, यहाँ एलिमेंट हम x लिख लेते हैं। ओके, तो x टू द पावर n क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल रहा है, तो वो x क्या हो जाएगा आपका, सॉरी n क्या हो जाएगा, ऑर्डर। अब ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी आपका ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, a। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो अगर हमने इस तरीके से लिख दिया e टू द पावर 1 क्या आएगा, e ही आएगा, e स्टार e ही आएगा। कितनी बार भी इसको आइटरेट करते जाएंगे, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, लेकिन हमेशा इसका क्या नाम है, पावर चेंज। यहाँ e टू द पावर 2, e टू द पावर 3, e टू द पावर 4, e टू द पावर, कुछ भी निकालेंगे हमेशा e ही आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देख लो, a क्या है यहाँ पे, a विच इज इक्वल्स टू a स्टार a स्टार a क्या है यहाँ पे, देखो a स्टार a। फिर से अगर आप a स्क्वायर स्टार a निकालोगे, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, a क्यूब। तो a क्यूब विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर स्टार a स्क्वायर क्या है, a है, a स्टार a विच इज इक्वल्स टू a। तो कितनी बार भी इसको आइटरेट करते जाओगे तो a ही मिलेगा। तो सिंपल वर्ड में हर एक, कोई भी ग्रुप हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिक किसी ग्रुप की बात करें, किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, वो 1 होगा। ओके, आइडेंटिटी इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a लिखो या ऑर्डर ऑफ e विच इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका, a है। तो ये हो गया। तो ये बेसिक एक चीज़ है कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फाइन। अब ये आ गया b का। लेट सपोज अगर हमने c का निकाला, तो मेरे को इसको इरेज कर लेते हैं। तो c का अगर हमने कैलकुलेट करना है कि अच्छा c का क्या होगा, तो c टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू c। तो c टू द पावर 1 कभी भी जो है क्या नाम है, ये आपका a नहीं आएगा। ओके, ना तो b टू द पावर 1 कभी a आएगा, ना तो d टू द पावर 1, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि a जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। बट खैर ऐसे लिख रहे हैं हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका c टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू c स्टार c। व्हाट इज c स्टार c, c स्टार c इज a। तो a मिल गया, यहीं स्टॉप कर जाएंगे। तो अब देखो इस पर इसकी पावर क्या है,
2। तो इधर हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए क्या है आपका 1 है, ऑर्डर ऑफ बी कितना कैलकुलेट किए हुए हैं, इसकी वैल्यू क्या है 4 है, ऑर्डर ऑफ सी कितना है, ऑर्डर ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू 2। क्यों यहाँ 2 पे स्टॉप करेंगे, बाकी अगर हम कैलकुलेट करेंगे देखो क्या आएगा, सी टू द पावर 3 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर स्टार सी, सी स्क्वायर क्या है ए, देखो यही कैलकुलेट करें ए स्टार सी क्या है आपका सी है। अब सी टू द पावर 4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा सी क्यूब स्टार सी क्यूब क्या है यहाँ पे सी, तो सी स्टार सी क्या है यहाँ पे सी स्टार सी क्या ए है। ओके अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से भी डेराइव हो रहा है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बी हमने कैलकुलेट के लिए 4, ऑर्डर ऑफ सी क्या है आपका 2 है। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ डी कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ डी, तो डी टू द पावर 1 क्या हो जाएगा डी टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू डी स्टार डी, तो डी टू द पावर 2 डी स्टार डी क्या है आपका सी है, सी मिल गया। डी टू द पावर 3 क्या हो जाएगा डी स्क्वायर स्टार डी, तो डी स्क्वायर क्या है सी स्टार डी क्या है यहाँ पे सी स्टार डी बी मिल रहा है। ओके नेक्स्ट डी टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू डी क्यूब स्टार डी क्यूब ऑलरेडी कैलकुलेट किया बी आया, बी स्टार डी क्या हो जाएगा बी स्टार डी ए मिल गया। तो ए क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, यहीं स्टॉप कर जाएंगे। तो यहाँ ऑर्डर क्या मिला आपका 4, तो ये ऑर्डर ऑफ डी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर निकल गए। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये डिराइव हो रहा है, देखो बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल से देखते हैं। सी टू द पावर 1 क्या था सी टू द पावर 2 क्या है ए। अब क्या हुआ, जैसे ही आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, अगर आप दोबारा से आइटरेट करेंगे तो जो ये आपका ऑर्डर आया यानी जो आपकी वैल्यूज आ रही है वही रिपीट हो जाएगी। देखो सी टू द पावर 3 क्या आ जाएगा, फिर से सी आ जाएगा, सी टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, तो जो पहला एलिमेंट मिला वो सी है, नेक्स्ट ए, देन सी ए, देन सी ए, ऐसे ही सी ए क्या होगा आपका रिपीट होगा। फाइन, यही सेम केस अगर यहाँ देखें, यहाँ क्या आपका 4, अगर बी टू द पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आना चाहिए इस ऑर्डर के, देखो बी सी डी ए, अब यही सिर्फ फिर से रिपीट होगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए बी, देख लेते हैं बी टू द पावर 4 स्टार बी टू द पावर 4 क्या है ए स्टार बी आएगा पक्का, ए स्टार बी देखो बी आया। एक और देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए, बी टू द पावर 6 विच इज इक्वल्स टू बी टू द पावर 5 स्टार बी टू द पावर 5 क्या कैलकुलेट किए बी स्टार बी क्या है सी, देखो पहला बी मिला था दूसरा सी। अब अगर बी टू द पावर 7 कैलकुलेट करोगे करके देखो तो क्या आएगा डी आएगा, बी टू द पावर 8 कैलकुलेट करोगे तो ए आएगा। ओके तो ऐसा नहीं है, देखो अब यहाँ ये कंफ्यूजन ये आ सकता है कि अच्छा हम यहाँ ए कैलकुलेट कर लिए फिर से ए आ रहा तो इसका ऑर्डर 8 भी होना चाहिए, नहीं। यहाँ देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो जो सबसे पहला हमको जो है इंटीजर मिले, पहला का मतलब स्मॉलेस्ट, जैसे हमने आइटरेशन स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ थिंग, तो क्या होगा, तो जैसे ही हमको पहला वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गई तो उसी को हम क्या कहते हैं ऑर्डर। यहाँ 8 पे भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, आप रिपीट करते जाओगे तो नेक्स्ट 8 + 4 विच इज इक्वल्स 12 पे भी मिलेगा, फिर 16 पे भी मिलेगा, और ये रिपीटिशन चलता रहेगा। हमें क्या चाहिए मिनिमम 1। ओके तो इस तरीके से ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो अब ऑर्डर कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी एक वैल्यू दी है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज बी टू द पावर 123, तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यानी बी टू द पावर 123 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ओके हमेशा क्या होगा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल या उससे छोटा ही होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। किसी ए का मतलब यहाँ एक्स ले लेते हैं। ओके एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल या उससे छोटा ही होगा। तो अब ग्रुप का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर इस ग्रुप का हम ऑर्डर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। फाइन, ग्रुप का ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अब देखो इसको हम रिलेट करते हैं। यहाँ क्या ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4, तो 4 ऑर्डर ऑफ ए क्या है 1, आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसको हमें चेक ही नहीं करना, वो हमेशा बनाएगा। देखो ऑर्डर ऑफ बी कितना है 4,
ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू। ऑर्डर ऑफ सी क्या है आपका 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। ऑर्डर ऑफ डी कितना है आपका 4, वो भी क्या है आपका 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। ओके, तो ये अभी हम बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज से हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेंगे किस तरीके से ऑर्डर कैलकुलेटिंग और इसकी क्या रिलेशनशिप होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था इस पर्टिकुलर वीडियो में, इसलिए मैंने बता दिया। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से या तो इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। अब अगर सपोज हमें b⁻123 कैलकुलेट करना है, ये समझते हैं कि किस तरीके से हम b⁻123 कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। यानी हमने क्या किया, b⁻1 से लेके b⁻4 कैलकुलेट किया, फिर b⁻5 से लेके b⁻8। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अब b⁻123 अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो यहाँ 4 के टर्म में देखो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसको हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो सिंपली हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। b⁻n विच इज इक्वल्स टू b⁻n मॉड ऑर्डर ऑफ b। ओके, ये फॉर्मूला है। सिंपली जो भी आपका पावर दिया है b⁻123 अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, b⁻123 अगर कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b⁻n जो भी ये पावर होगा मॉड ऑर्डर ऑफ b। ऑर्डर ऑफ b ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम b⁻123 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा b⁻123 मॉड 4, ये हो जाएगा। तो अगर हम मॉड 4 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। तो ये अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 123, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आई गेस। ओके, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस 3, तो 120 तो मल्टीपल होता है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 जो है रिमाइंडर बचेगा। खैर कैसे मॉड कैलकुलेट करते हैं आई थिंक ये आपको पता ही होगा। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 123 को 4 से, जो आपका रिमाइंडर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा 3। तो b⁻3 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी d आएगी। फाइन। तो एक यहाँ आपको कुछ भी पूछ ले, b⁻123 b⁻1000 या b⁻3000, तो ऐसा नहीं कि उसको हम b स्टार करके कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है हम उसको यूज करेंगे। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कभी ज्यादा नहीं होगा, या तो उसके इक्वल या तो उससे छोटा होगा। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं कि जो इस किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसका जो रेंज होता है ना तो ग्रुप से बड़ा होगा और ना ही 1 से छोटा होगा। ओके, 1 किसका होता है ऑर्डर, आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके अलावा जो है यहां से और यहां तक ये रेंज करेगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी। इस केस में 1 आया है, 2 आया और 4 आया है, तो इसका मतलब 1 किसके लिए था, वो फिक्स आइडेंटिटी। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर, देखो अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट A मिल गया है तो इसका ऑर्डर अगर आपको मिल गया कि 1, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसमें किसी दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी 1 नहीं आएगा, ये यूनिक होगा। बाकी हो सकता है रिपीट हो जाए इस तरीके से, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो यूनिक होगा और उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। किसी दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर जो है 1 नहीं हो सकता। फाइन। तो अगर आपको b⁻123 दे दिया, या और एक आध कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं कुछ माइनस वैल्यू की किस तरीके से हम b⁻11 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ b⁻11 है और यहाँ क्या है x⁻n है। तो यहाँ n का मतलब यहाँ आपका पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू दोनों के केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो आपका b⁻1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, b⁻1 भी। तो ऐसा नहीं है, देखो ऑर्डर और ये x⁻n, ये n और वो n क्या नाम है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर वो ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए कर रहा है, वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि b⁻11 का मतलब इसका ऑर्डर -11 हो गया। ऑर्डर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। देखो ये रेंज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, रेंज क्या मतलब सॉरी ऑर्डर का जो रेंज है वो क्या है 1 से स्टार्ट होगा और ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल भी हो सकता है या उससे लेस भी हो सकता है। ये सिर्फ हम कैलकुलेशन करें कि b⁻11 की वैल्यू क्या आएगी। b⁻11 बेसिकली क्या है, b⁻1 स्टार b⁻1 स्टार एंड सो ऑन टिल हाउ मेनी टाइम्स 11 टाइम्स। तो इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि माइनस में भी तो चीजें आ सकती हैं। तो अब देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे b⁻11 मॉड ऑर्डर ऑफ x ऑर्डर ऑफ b। ऑर्डर ऑफ b कितना है आपका 4।
ये आ गया। और माइनस का मॉड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे मेथड है कैलकुलेट करने के, मैं सबसे ईजीएस्ट बता दे रहा हूँ। देखो 4 का ऐसा मल्टीपल ओके जो कि 11 के नियरेस्ट हो और उससे कम हो, तो वो क्या आ जाएगा आपका -12। आई बात समझ में? 4 का मल्टीपल है 12 और इसके क्लोजेस्ट जो वैल्यू होगी जो कि इससे छोटी होगी वो कौन सी होगी, -12। अब -12 को हमें -11 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। अगर -12 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, -11। तो इसका मतलब इसकी मॉड वैल्यू क्या आ गई, b⁻1। तो b⁻1 क्या है आपका, b ही है। तो b⁻−11 अगर 11 टाइम्स माइनस माइनस करके कैलकुलेट करोगे तो एट द एंड क्या आ जाएगा, b। ओके, अब अगर एक क्वेश्चन और दे दें, b⁻47 ओके, ये आपको कैलकुलेट करना खुद से। तो सिंपली क्या करेंगे, 47 mod 4, तो mod 4 का ऐसा मल्टीपल, यानी 4 का ऐसा मल्टीपल जो इसके नियरेस्ट हो लेकिन इससे लेसर हो, तो क्या आ जाएगा आपका 48। तो इसका आई थिंक इसकी भी वैल्यू सेम ही आएगी, तो छोड़ देते हैं, कोई दूसरी वैल्यू देते हैं। b⁻, लेट्स सपोज -49 ओके, ये सही रहेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि b⁻−49 की वैल्यू क्या आएगी। तो आई थिंक जो भी इसमें बेसिक चीज़ें थी मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये खैर उसमें कवर ही हो गया है। और बाकी हाँ, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन सपोज दैट आपको इस तरीके से दे दिया, b⁻41 c⁻−11 and d⁻22 एंड होल इनवर्स, ऐसा कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो b⁻41 कैलकुलेट करना है, उसके बाद स्टार ये और इसके बाद स्टार इनका। b⁻41 कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले से, c⁻−11 फॉर्मूले से, d⁻22 इसी फॉर्मूले से। तो इसका और इसका इन सब का ऑर्डर करके इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ एक वैल्यू आएगी उसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपके लिए ये आपका क्वेश्चन करना और ये दोनों क्वेश्चन करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो ये हो गया किस तरीके से हम ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके।